ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 30 सितंबर 2025। वरदान है, दृढ़ता द्वारा कलराटी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप भव। दृढ़ता द्वारा कलराटी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप भव। कोई भी एक फार्मर जो रहता है ना, धरती पर कुछ बीज डालता है। उनको एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि ये जो बीज है ना, बहुत अच्छा फल आता है, भले जमीन कैसा भी हो। कभी कभी जमीन ऐसा रहता है, बहुत स्ट्रांग रहता है, माना बहुत समय से उसको मेंटेनेंस ही नहीं किया। जैसे आप जानते हैं ना, जो जंगल रहता है, इसलिए बाबा कहते पतित पावन। जो जंगल को कोई मेंटेनेंस नहीं करते हैं ना, कोई उसके अंदर हल नहीं चलाते हैं, कोई माना बारिश पानी डालता है, अपने आप तो पानी नहीं डालते हैं, वहां सभी चुभने वाला चीज सभी रहते, बहुत स्ट्रांग रहता है। उस जगह पर आपको कुछ बीज डालकर कुछ फल लेना है, तो आपको वहां बहुत कुछ काम करना पड़ता है। तो जहां आप वो बीज डालना चाहते हो, अपने कामों के ऊपर, अपने अनुभवों के ऊपर आपको उतना दृढ़ता रहना चाहिए। तभी उस कर्म में आपको सफलता मिल सकती है। तो आपके मन में होंगे, बाबा ये फार्मिंग के बारे में क्यों कह रहे हैं? मनुष्य आत्माओं में भी बहुत आत्माएं ऐसे रहते हैं कि उनमें बहुत दुख, समस्याएं, विघ्न, बहुत कुछ रहता है। कुछ स्पिरिचुअल मेडिटेशन भी प्रैक्टिस करते हैं, भक्ति मार्ग में रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। उनका जो संस्कार है ना, उतना कड़वा रहता है। तो ऐसे आत्माएं भी आपके सामने आते हैं समय के अनुसार, लेकिन आप उतना ही दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से भगवान के ऊपर भरोसा रखते हुए ईश्वर ज्ञान का बीज डालना। कलराटी जमीन माना इतना स्ट्रांग जमीन। देखिए, जो फल बीज डालना है तो जमीन को है ना स्मूथ करना पड़ता है, नहीं तो पानी अंदर नहीं जाता है ना। हल चलाकर उसमें जो भी मट्टी है, मट्टी माना जो प्लास्टिक है, अनवांटेड थिंग्स है, पत्थर है, वो सभी फेंकना पड़ता है। बहुत अच्छा वहां मट्टी रहेगा, तभी वहां फल निकाल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे आत्माओं को बार बार आपको शक्ति देना पड़ता है, प्यार देना पड़ता है, स्नेह देना पड़ता है। आप कितना भी स्नेह दो, फिर भी वो सुधरते नहीं है, फिर भी अपना काम करना है। ठीक है। तो ऐसे करते करते एक दिन सफलता आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आपके सामने कोई भी वैरायटी का आत्मा हो, उस आत्मा को बाबा ने बेचा है। भगवान उनको कुछ देना चाहते हैं, हम तो सिर्फ निमित्त हैं। इसे आप समझने से, इसके पहले उनमें जो इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी विकार रहता है, इतना फास्ट में उनमें परिवर्तन आ जाता है। मैं भी देख रहा हूं एक दो दिन से, ऐसे ऐसे आत्माएं आ रहे हैं, इनको ईश्वरीय ज्ञान भी नहीं है, फिर भी तुरंत अनुभव करा रहा है बाबा। उनको डिफरेंस पता चल, यस, हमको अनुभव हो रहा है, वो कहते हैं, और ग्रुप में भी ज्वाइन हो रहे हैं, है ना। बहुत समय से जो जमीन था, आपके पास इतना पावरफुल शक्ति है, तुरंत उसमें फल आने लगेगा। और कभी कभी हमने ये भी देखा है,
कोई कोई आत्माएं बाबा के घर में आते, 7 डेज कोर्स दे दो, माउंट आबू लेकर जाओ, भट्टी कराओ, कितना भी करो, भाई जी क्या करे, अनुभव ही नहीं होता, ऐसे कहने वाले आत्माएं भी, माना 1 सेकंड में अनुभव लेने वाले भी हैं, लेकिन जिनको अनुभव नहीं हुआ वो कहने वाला भी। कारण क्या है? गलती उनका नहीं है, गलती मेरे में है। उतना स्ट्रांग अनुभव कराने में उतना पावरफुल शक्ति मेरे पास नहीं है, इसीलिए उनको अनुभव कराने में मुझे लेट होता है। तो आप इतना पावरफुल बनो, इतना स्ट्रांग आत्मा में भी अच्छा फल, खुशी, आनंद, प्यार, ईश्वरीय फल आने दो। अब देखो, लोग आपके पीछे भागकर आने लगेंगे। आप ऐसे मत सोचना, इनको तो कोर्स ही नहीं हुआ, ये भगवान को मानते ही नहीं है, इनको कैसे ज्ञान दे। नहीं, बाबा कहता है इस स्ट्रांग आत्माओं को भी बाबा परिवर्तन करते काम। कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनने के लिए दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। लौकिक में हो, अलौकिक में हो, ऑफिस में हो, ईश्वरीय परिवार में हो, इवन आप और मन बुद्धि संस्कार के बीच में हो, अपने शरीर के साथ में हो, अपने कर्मेंद्रियों के साथ, इवन बाप दादा के साथ, जो भी संबंध है ना, स्नेह का रहना चाहिए, समान रूप में एक दूसरों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। स्नेह का संगठन, ऐसा नहीं कि मैं सीनियर हूं, मैं जो कहता हूँ चुपचाप सुनो, मैं जो कहता हूँ वही राइट है। नो, इतना बड़ा विभूति भगवान कहता है मैं आपका फ्रेंड हूं, और हम इस लेवल में हैं, है ना। तो किसी भी बात में सफलता लानी है तो उसका फाउंडेशन है दृढ़ता। यस, आई कैन। ये जो कर्म 100% सफल होगा, क्यों? भगवान मेरे साथ में है। पांडवों को क्या कॉन्फिडेंस था, श्री कृष्ण जी हमारे साथ में हैं, कोई भी कर्म हो, दृढ़ता है, इसमें जो एंड रिजल्ट सफलता होगा ही। साथ में आपस में जो भी संगठन रहता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए, अकेले मत रहना। बाबा कहता है दृढ़ता आएगा, सफलता आएगा, लेकिन अकेला नहीं, वहां संगठन चाहिए। आत्मा के साथ हमारा बुद्धि संस्कार, स्पेशली बाप दादा, ड्रामा, संगम युग, ज्ञान, शरीर का सपोर्ट, ये सभी चाहिए। संगठन साथ में, ईश्वरीय परिवार, लौकिक परिवार, दुनिया, सभी लोगों का संगठन रहेगा तो सफलता आपको मिलता रहेगा। यह दृढ़ता कलराटी जमीन में भी फल पैदा कर देती है। देखिए, आप सभी लोग ईश्वरीय परिवार के मेंबर हैं, इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, इसलिए नई नई आत्माएं जुड़ रहे हैं। क्यों? स्नेह का संगठन है। एक ने कहा, दूसरों ने माना, सभी लोगों का इंटेंशन क्या है? हम भी आगे बढ़े, सभी लोगों को आगे बढ़ाएं। तो आगे आगे ऐसी आत्माएं आते हैं जो संस्कार में बहुत स्ट्रांग रहते हैं, वो भी तुरंत परिवर्तन हो जाते। तो नॉर्मल जमीन में सभी लोग जो डालते हैं, बीज डालकर उसका फसल लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि कोई एक छोटा सा बच्चा स्कूल में जाता है, बार बार फेल होता है, उसको फर्स्ट रैंक लाओ, दैट इज ग्रेट। जो ऑलरेडी फर्स्ट रैंक का स्टूडेंट है, आपने एजुकेशन दे दिया, वो फर्स्ट रैंक आया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और किसी किसी को इतना मन का, आत्मा का, शरीर का बीमारी रहता है, आप साधन होकर भगवान आपके द्वारा ऐसे बहुत समय का बीमारी को निकाल देता है। ये तो उनको एहसास होता है, इन ये ज्ञान द्वारा, ये राजयोग द्वारा समस्या का समाधान मिल सकता है। देखिएगा, एक जो जमीन रहता है ना, जमीन में बीज डालते ही नेक्स्ट डे ही, थोड़े सेकंड में फल तो नहीं आएगा, है ना, इट टेक्स टाइम। लेकिन फल, वो बीज डालने के बाद हर रोज पानी तो डालना पड़ेगा ना। ऐसे आपके कनेक्शन में जो भी आत्माएं आते हैं, उनसे प्यार से व्यवहार करो ना। यस,
कभी कभी उनका लौकिक बातें भी सुनना पड़ता है, आपका कोई कनेक्टेड ही नहीं फिर भी सुनना पड़ता है, स्नेह देना पड़ता है। स्नेह माना ऐसा नहीं उनको भोजन खिलाओ, टोली खिलाओ, ये नहीं। ओके, वो भी खिलाओ, आपकी सेवा केंद्र पर आते हैं, बाबा मना नहीं करते हैं, लेकिन दिल से, अंदर से, सच्चे दिल से उनको उनको ऐसा लगना चाहिए ये तो भाई, ये तो बहन मेरा अपना है, फैमिली मेंबर है। ऐसे लगना चाहिए ये इतना क्लोज है, हमारे फैमिली मेंबर से भी हम इतना क्लोज में नहीं रहता है। ऐसा अनुभव उन आत्माओं को कराना चाहिए। ऐसे करा कि उनको स्नेह का पालना देना, स्नेह का पानी देना, और उतना देने के बावजूद भी उनको सदा समान रूप में देखना। तब देखो कैसे फल आता है। जिस फैक्ट्री में मैं रहता था, वहां एक आत्मा थे, उनका नाम था गुरप्पा। ठीक है। वो जो भी पौधा जहां डालते थे ना, वो प्यार से डालता था, वो बहुत अच्छा फसल। और कोई भी वहां झाड़ डाले, फल उतना अच्छाई से नहीं आता। इसका मतलब वो जो झाड़ भी उस प्यार को कैरी करते हैं, उनको भी सच्चा प्यार का जरूरत है। पानी देते हो, फर्टिलाइजर देते हो, वो सभी बात अलग है। आज देखिए, आप अपने बच्चों को भोजन देते हो, कंप्यूटर देते हो, बाइक देते हो, पैसा देते हो, ठीक है, उसके साथ माँ का प्यार भी तो देना चाहिए ना। माँ का प्यार है, ये सभी साधन नहीं है तो भी चलेगा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे आज ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी, बाबा भेजेंगे। ऐसे कठोर स्ट्रॉन्ग संस्कार वाले आत्मा भी आगे आगे आपकी शक्ति द्वारा परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। साइंस वाले क्या करते हैं, फल लेना है स्टूल में तो वहां तो जमीन रहना चाहिए, पत्थर रहना चाहिए, मट्टी रहना चाहिए ना। रेत में कोई मट्टी का कोई गुण ही नहीं रहता, फिर भी उस रेत में भी आज बीज डालकर वो फल ले रहे हैं। तो आप भी इस स्ट्रॉन्ग संस्कार वाले आत्माओं में परमात्मा का बीज डालते हुए उनको क्या करो, परमात्मा का फल का अनुभव कराओ। जो भगवान को नहीं मानता है, जो भगवान को पूजा नहीं करता है, इतना समय से गुस्से में है, ऐसे आत्माओं को भी परिवर्तन करो, है ना। ऐसे ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा स्नेह का पानी देते हुए फलीभूत बनो। देखिए, उनको डायरेक्टली आप ज्ञान सुनाएंगे ना, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहले उनको स्नेह दो। वो जो कहते हैं ना, पहले प्यार से सुनो। देखो, कोई भी बाबा के घर में आते हैं ना, बिना मतलब नहीं आते, कुछ ना कुछ समस्या लेकर ही आता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, शरीर का प्रॉब्लम, या बीमारियां, मन में कोई टेंशन, चिंता, स्ट्रेस, रिलेशनशिप में कोई ना कोई समस्या लेकर ही आते हो, बिना मतलब आते नहीं है। तो पहले आप क्या करो, स्नेह से वो क्यों आए हैं, व्हाट इज द इंटेंशन। तो किस समस्या द्वारा भगवान उनको मैं आपके साथ में हूं ये एहसास दिलाने चाहता है। मैं भी देखता हूँ, कभी कभी बाबा क्या करता है ना, कोई कोई आत्माएं आते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट करा देता है, बीमारी ठीक करवा देता है, क्योंकि वही डिमांड लेकर आता है वो आपको भगवान कंप्लीट करेंगे तभी वो भगवान को एक्सेप्ट करेगा। हर एक आत्मा को भगवान के ऊपर जो फेथ आता है ना, कारण अलग अलग ही रहता है। किसी को साक्षात्कार होता है, कोई अपना डिमांड रखता है, देखो आप भगवान हो ना, ये करके दे दो, ये करके देंगे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आप भगवान हो। हर एक बच्चा भगवान के ऊपर नया नया टेस्टिंग पेपर डालता है, लेकिन भगवान सारे टेस्टिंग पेपर में पास हो जाता है, क्योंकि उनको कहते वैद्यनाथ, सारे समस्या का समाधान उनके पास में है। तो अलग अलग रूप में अपने बच्चों को अपना प्रत्यक्षता भगवान कराता है। तो आप भी क्या करो, साइलेंस की शक्ति और स्नेह का पानी को हर रोज देते चलो, देते चलो, देते चलो। वो देने से क्या करते हैं मालूम है, उनको सच्चा प्यार दुनिया में कहाँ भी नहीं मिलता है।
आपसे बातें करने लगते हैं। लेकिन इसकी तरफ भी अटेंशन रखना। ऐसे स्नेह के पानी देते देते वो लोग क्या करते हैं मालूम है? भाई जी ब्रेकफास्ट हो गया? क्या बनाया था? क्या खाया? ये लौकी का बातें स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पति ऐसे हैं, बच्चे ऐसे नहीं। उस वैसे बात करने के लिए चांस नहीं देना। देखिए सारे दिन वो बातें करते रहना पड़ता है। रूहानी स्नेह देना उसको, रूहानी प्यार देना। नहीं तो सारा दिन इधर उधर का बातें करते करते वो भी फ्री रहेंगे, आपको कुछ काम नहीं करके आपको भी बार बार डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो इसके तरफ थोड़ा क्या करना है? अटेंशन रखना है। ईश्वर का प्रत्यक्षता के लिए, ज्ञान देने के लिए जितना स्नेह चाहिए उतना स्नेह का पानी दो। दृढ़ता द्वारा न उम्मीद में भी उम्मीद का दीपक जगा सकती हूँ। अच्छा आप जानते हैं बहुत सारे मनुष्यात्माओं के मन में बहुत समय में बीच बीच में मन में एक संकल्प आता है, भगवान ये जिंदगी काफी है, मुझे सुसाइड करना। बहुत सारे लोगों के मन में आता, मारे इतना टेंशन, समस्याएं, विघ्न है, हम घर बार छोड़कर चले जाएंगे, चले जाएंगे करके कोई नहीं कहेंगे आज के दिन में, जहां भी जाओ टेंशन है, लेकिन दुनिया ही छोड़कर चले जाएंगे इस संकल्प आता है, क्योंकि इतना दुख दर्द है। तो ऐसे आत्माएं आपके सामने आते हैं जिनको जिंदगी में कोई होप ही नहीं है। किनके लिए जीऊं मैं? पति से दुख, बच्चों से दुख, शरीर बीमार, दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर जगह पर जाओ समस्याएं समस्याएं हैं। थोड़ा सा भी सुख का ऐसा सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहा है, तो लगता है क्या करे, ऐसे जिंदगी लेकर क्या करे। तो ऐसे जिंदगी में बहुत अंदर से बाहर से रोते हैं। थोड़े लोगों की जिंदगी में ऐसे होते हैं, बाहर से इतना रोते हैं, रोकर रोकर अंदर से पानी खाली हो गया, पानी ही नहीं आता है, शरीर का पानी नहीं आता, लेकिन अंदर से रोते रहते। तो ऐसी जिंदगी में बहुत दुख अनुभव करने वाले आत्माएं आपके सामने आएंगी। उनको क्या करो? जैसे कि बहुत धूप है तो रोड और पत्थर कैसे हो जाता, उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा ना। तो अपनी जिंदगी में कुछ भी उम्मीदें नहीं रहता है। अभी मेरी समस्या सॉल्व करने वाला है नहीं, सारा हॉस्पिटल घूम के चले गए, चले कर आ गए, लेकिन अभी होने वाला नहीं है। तो यहाँ आपका समस्या का समाधान होना चाहिए। अभी ये क्लास स्टार्ट करने के पहले ही एक आत्मा का फोन आया, जो 2-3 दिन से जुड़ी है, अपने बहनों से फोन आया, उनको एक प्रॉब्लम है, सॉल्व कर सकते हैं क्या? मैंने कहा ठीक है, क्यों नहीं होता है, भगवान है, हमको तो डे करना है, ज्वाइन हो जाइएगा, गारंटी सॉल्व होगा। ठीक है। तो वो समस्याएं लेकर आते, उस समस्या का समाधान देने से उनको भगवान के ऊपर क्या होगा? भरोसा आएगा। आपके मन में दृढ़ता रहे, होता है कि नहीं होता है, नो, आप पे पक्का रहे, बाबा ने भेजा है तो बाबा जरूर कराएगा। मैं तो कौन हूं? सिर्फ एक साधन हूं बस। ऐसे समझकर उनके साथ स्नेह से व्यवहार करना, सफलता आपका गले का हार बन जाएगा। ना उम्मीद में भी उम्मीदों का दीप जगा सकती हो, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद मिल जाती है। देखिए, जब अंधेरा रहता है ना, तो वहां कर्म करने के लिए रोशनी चाहिए। रोशनी कहाँ से आता है? दिया से आता है ना। इसलिए बाबा कहते उनकी जिंदगी में कहाँ भी रोशनी नहीं, जहां भी देखो दुखी दुख है। तो आपका जो बात, संकल्प, दृष्टि क्या होता है? नया उम्मीद जगाएगा। आज शाम एक आत्मा का फोन आया था, अब बातें कर रहे थे, तभी कहते आपकी बातों से ही हमको एहसास हो रहा है कि प्रॉब्लम स्लोली स्टार्ट सॉल्व हो रहा है, एहसास हो रहा है। इसका मतलब हर टाइम बाबा के साथ जुड़े रहो। बाबा किस आत्मा को किस रूप में कैसे साक्षात्कार अपना परिचय देता है, उनकी समस्या का समाधान करता है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन आपको तो अंदर से इतना खुशी होती है, इसे महान सेवा के लिए भगवान आपको यूज कर रहा है। लेकिन इसे यूज करने के लिए आपका दिल सच्चा होना चाहिए। तो ऐसे न उम्मीद आत्माओं को आप शक्ति देने वाले बनो, तो जरूर आपको बाबा का मदद ऐसे महान कार्य के लिए मिल जाएगा। आज का स्लोगन है, अपने को सदा प्रभु के अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आए।
मैं तो साधन हूँ। ये जो तन मन है, आत्मा भी है ना, ये भगवान का साधन है। टाइम भी मुझे दिया। जैसे कोई ऑफिस में काम करते हो, बैंक में काम करते हो, यस आपके पास व्हीकल है, चेयर है, टेबल है, कंप्यूटर है, कुछ भी आपका नहीं है। ऑफिस वालों ने आपको काम करने के लिए साधन दिया है। ऐसी संगम युग में आत्मा सहित, आत्मा के साथ मन बुद्धि संस्कार तन सब भगवान का अमानत है, उसका मालिक भगवान है। आप सिर्फ निमित्त हो। बैंक में बैठे हो, कैशियर, पैसा दे रहे हो, ले रहे हो, वो पैसे से आपको कुछ लेना देना नहीं हो, बैंक का है। आप तो सिर्फ साधन हो। तो जो भी आत्माएं आते हैं वो भगवान के कस्टमर है, आपके कस्टमर नहीं है। यू आर ओनली द एम्प्लॉई, आप एम्प्लॉई हो। आप जो कर्म करते हो उसको आपको पगार मिल जाएगा, बस। उस आत्मा से आपसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। जो ईश्वरीय कार्य करते हो उसके लिए ईश्वर ने आपको अपॉइंटमेंट किया है, उसके लिए आपको सैलरी, कमीशन, प्रमोशन मिलता है। तो सदा प्रभु का अमानत समझेंगे अपने को, तो हर कर्म में रूहानियत रहेगा। राम बाबा के साथ जुड़े रहेंगे, है ना। जब हम कंपनी में काम करते थे बेंगलुरु में, घर घर कंपनी वालों ने दिया था, व्हीकल कंपनी वालों ने दिया था, सब कुछ कंपनी वाले ने। हम क्या कहते थे? कंपनी वाले। अभी देखो यहाँ भी जो सेवा कर रहे हैं, माइक बाबा का, कंप्यूटर बाबा का, स्पीकर बाबा का, कैमरा बाबा का, तन बाबा का, कपड़ा बाबा का। ठीक है, मैं कौन हूँ? मैं है ही नहीं। तो ऐसे समाज साधन समझने से भगवान का जो रूहानियत है ना, क्योंकि आप उस बास बॉस के साथ जुड़ते हो ना, किसका है वो साधन, उसके साथ जुड़ने से आपकी हर कर्म में रूहानियत आएगा। तो उससे क्या होता है, भले आप लौकिक कर्म कर रहे हो, 24/7 कुछ भी कर्म करो, उसमें जो मिठास, प्यार, स्नेह, अपनापन, वहां ना रूहानी नशा, रूहानी दातापन सदा रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं, देह का अभिमान, वो नहीं रहता। रूहानियत माना आत्मा का जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी आपके आंखों द्वारा, बॉडी द्वारा, हर बॉडी के सेल द्वारा, संकल्प द्वारा बाहर निकलता जाएगा। किसी किसी को देखो, पोस्ट का क्या रहता है, नशा रहता है, किसी का एजुकेशन, किसी का मेरा पति ऐसा है, ये नशा। कभी कभी हम सीनियर है, ऐसा नशा रहेगा। किसी किसी को पैसे का नशा रहेगा, मैं सुंदर हूं, ये नशा रहेगा। ओ नहीं, रूहानियत का नशा, माना आत्मा का जो सत्व गुण है उसको सदा धारण कर। यस, मेरे पास इतना स्टॉक है, इतना जमा है, जो भगवान का प्रॉपर्टी है, उसको मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ, उसके साथ खेल रहा हूँ, लोगों को दान दे रहा हूँ। वो मुस्कुराहट, वो बातें, वो दृष्टि आपके साथ हर कर्म करते हुए रहे, भगवान का प्रत्यक्षता सदा होता रहेगा। ओके। ओम शांति।